इंस्ट्रूमेंट्स है, पुराने जो एलिमेंट्स है उनको वापस फोक में लाएं, उसको ज़्यादा ही वैसा ना करें। छोटी सी प्यारी सी ये जिंदगानी है, कोरे से पन्नों पे अपनी कहानी। कि हम लिरिक्स क्या लिख रहे हैं, हम कुछ ऐसा तो नहीं लिख रहे कि यार किसी को कोई इस ऑब्जेक्शन कर दे कि तुमने ये क्यों लिखा, वैसा क्यों। तो एंगेज रखो, बिजी रखो बस। स्वागत है आप सभी का हिमाचल के फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये है हिमाचल प्रदेश का पहला कम्युनिटी रेडियो और आप सभी का रेडियो दोस्त अनिल लेकर हाजिर है आज का एक खास पॉडकास्ट। आप सभी जानते हैं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम बहुत से मेहमानों को स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं, उनसे हम बहुत प्यारी बातें करते हैं और उनकी जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं हम सबको बढ़ने के लिए इंस्पायर करती हैं। और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हमारे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िला से हैं। सिरमौर जिसे हिमाचल का ताज भी कहा जाता है। और जो हमारे साथी हैं आज के, ये आज की जनरेशन से हैं, युवा हैं। सूर्यांश इनका नाम है। पेशे से ये आर्टिस्ट हैं, म्यूज़िक बनाते हैं, गाना गाते भी हैं। तो सूर्यांश हमारे साथ है। तो सूर्यांश भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस प्लेटफॉर्म का आपने मौका दिया। सूर्यांश, बहुत सी बातें आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपके साथ करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम आपका इंटरव्यू है? हाँ जी, पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस। ओके, तो बेसिकली सिरमौर कहाँ से हैं आप? सिरमौर में मेरा गांव पड़ता है नौराधार से 10 किलोमीटर आगे देवा मानर। और घर तो परिवार वहाँ में पे कौन कौन है? घर परिवार वैसे बहुत बड़ी फैमिली है मेरी। जॉइंट फैमिली हाँ है? जी, जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है। ओके। मेरे चाचा, ताऊ, चाची, दादा, दादी है, दादा नहीं है। हम्म। दादी है, मेरे 2 दादी है। ओके। हाँ सो जी। जैसे अभी आपके बारे में थोड़ा हमें जानने को मिला आपसे, जैसे मैं ऑफ एयर भी बात कर रहा था कि म्यूजिक में आप अपना करियर बना रहे हैं, म्यूजिक में आगे हाँ देख जी। रहे हैं। तो किसने आपको मोटिवेट किया था कि म्यूजिक की फील्ड में आना चाहिए? म्यूजिक में इंस्पिरेशन तो मैं सच बोलूँ तो मेरी बहन है। हाँ हाँ। फर्स्ट टाइम वहीं से किया था, क्योंकि पहले इसने सीखना स्टार्ट किया था, आयुषी ने हम्म। सीखना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे भी इंटरेस्ट आता गया, तो मैं वैसे ही जाता गया, मतलब साथ में जाता था। मैम बोलते थे कि बस आप बैठे रहो। डॉक्टर मनोरमा शर्मा मैम मेरे टीचर है, जिनसे मैंने संगीत की तालीम ली है। तो उनके पास पहले तो सेकंड थर्ड क्लास में जब छोटे थे तो वैसे ही जाते थे, बैठते थे, मैम के पास सुनते थे। फिर धीरे धीरे मैम ने बोला कि आप भी कुछ सुनाओ, तो उनको लगा, उनको कुछ पोटेंशियल दिखा कि हाँ ठीक है, आप कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया, हमने सीखना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे सबसे पहले लाइट म्यूजिक सीखा, फिर धीरे धीरे क्लासिकल म्यूजिक में एंटर हुए। फिर धीरे धीरे करते करते विशारद हो गई, क्लासिकल म्यूजिक हो गया। फिर उसके बाद मुझे साउंड प्रोडक्शन में, ऑडियो इंजीनियरिंग में, इसमें इंटरेस्ट आ गया। अच्छा। तो मेरी 12th चल ही रही थी बस। उसके बाद मैं 6 मंथ्स के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गया था। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग सुने, मतलब एक लिसनर था मैं, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे बस मैं सुनता था सॉन्ग्स। तो धीरे धीरे मेरे को सुन के ऐसा लगा कि हाँ यार, शायद मुझे भी ट्राई करना चाहिए, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो बस वही है अभी तक। फिर मैं उसके बाद चंडीगढ़ गया, वहाँ पे मैंने देव नेक्स्ट लेवल, एक टीचर है, बहुत फेमस यूट्यूबर भी है सर। तो मैंने वहाँ पे उनसे सीखा, म्यूजिक प्रोडक्शन सीखी। और बस अभी हाल फिलहाल में 6-8 महीने हुए मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करते हुए। और मैंने अपना स्टूडियो भी खोल दिया है शिमला में, दसुर कैपिटल के नाम से वो है। और वहाँ पे साउंड प्रोडक्शन भी चल रही है, अकेडमी भी है, वो म्यूजिक अकेडमी भी है, वहाँ पे म्यूजिक भी सिखाते हैं। अच्छा, म्यूजिक में तो आप आ गए, ठीक है। हाँ बट जी। उससे पहले आप ये भी बता रहे थे कि आपने नीट के एग्जाम के लिए भी हाँ प्रिपरेशन जी, हाँ किया जी, था। हाँ जी, हाँ जी। वो था 11th, मतलब 10th के बाद मुझे मेडिकल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, अभी भी है, साइंस में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। फिर उसके बाद मैंने किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो वो नहीं क्लियर हुआ था। फिर मैंने एक ड्रॉप ले लिया था कि 1 साल तैयारी अच्छे से करके देखते हैं, फिर क्या होगा, कैसे होगा। फिर सेकंड अटेम्प्ट में भी इट वाज़ अ वेरी क्लोज़ कॉल। पर फिर उसके बाद लगा कि नहीं यार, अब थोड़ा म्यूजिक भी ट्राई करके देखते हैं। तो फिर अब म्यूजिक में भी ट्राई कर रहे हैं, बस यही है कि भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या है, क्या और बेटर कैसे कर सकते हैं चीज़ें को। किस तरह का जो म्यूजिक है वो सुनना पसंद करते हैं आप? म्यूजिक में सारे जॉनर सुनता हूँ, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, बॉलीवुड हो, पंजाबी हो, कुछ भी हो, वो सारा मैं सुनना पसंद करता हूँ। बेसिकली इंटरेस्ट ज़्यादा मेरे को थोड़ा सूफी में है। सूफी में? अब धीरे धीरे थोड़ा फोक में भी इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे कल्चर, अपना कल्चर बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग हमेशा शिमला में हुई है बचपन से। हाँ जी। तो गाँव में कम रहे, तो ऐसा नहीं है कि कल्चर से कनेक्टेड नहीं रहे, देखा है, पर उतना ज़्यादा डीपली नहीं रहे हम अपने कल्चर से। तो अब लगता है देख के कि अब जब लिरिक्स और ये सब चीज़ें समझ आने लग जाती है, तो लगता है कि हाँ यार, ऐसा भी रिप्रेजेंट है। तो फिर अब मुझे लगता है बीइंग एन आर्टिस्ट कि हम इस चीज़ को और बेटर कैसे कर सकते हैं, या फिर जो कल्चर हमारा एक्सटेंट हो गया उसको और रिवाइव कैसे कर सकते हैं हम और बेटर तरीके से। तो बस वो हमारी एक कोशिश भी है।
कि कैसे उसको बेटर करे, चीज़ों को बेटर करे, पुराने जो इंस्ट्रूमेंट्स है, पुराने जो एलिमेंट्स है उनको वापस फोक में लाएं, उसको ज़्यादा ही वैसा ना कर दें कि बहुत ज़्यादा ऐसे सिंथेटिक साउंड्स बज रही है उसमें या प्लास्टिक साउंड्स बज रही है, वैसा ना करें उसको, ऑर्गेनिक साउंड्स को लेके वो कोशिश है मेरी, धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे। जैसे आपने कल्चर की बात की, अपने लोकल फोक की बात की, हाँ आपको जी। किस तरह की जो कमियां हैं नजर आती है आज के जो हमारा संगीत है, पहाड़ी म्यूजिक है? एक तो मुझे जो पर्सनली लगता है, देखो मैं किसी को ऐसे टारगेट नहीं करना चाहता, पर मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है कि जो हमारा फोक म्यूजिक है उसको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कर दिया है, उसको बहुत ज्यादा टेक्नो टाइप बनाने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा ड्रम्स के एलिमेंट्स यूज किए जा रहे हैं या बहुत ज्यादा ऐसे पैटर्न यूज किए जा रहे हैं, जिससे मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली फील होता है कि यार जो हमारा बेसिक जो ऑर्गेनिक ताली, जैसे पहले महफिल मुजरा कल्चर होता था गाँव में, बिल्कुल। वो कल्चर अभी भी हम देखते हैं तो बहुत मजा आता है देखने में। बहुत मतलब आपको एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि जोन आउट हो गया यार, वाओ क्या मजा आ रहा है यार। बिल्कुल। तो वैसा है, तो मेरे को वो लगता है कि वो चीजें वापस आनी चाहिए, और वो जो एलिमेंट्स है, कुछ कुछ एलिमेंट्स है, सिंथेटिक साउंड्स आप यूज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, मतलब करो, पर वो ऑर्गेनिक चीजें भी खत्म मत होने दो। बिल्कुल। जो आपके जो पारंपरिक ताल बज रहे हैं, कुछ बज रहे हैं, उनको भी खत्म मत होने दो, तो मैं वैसा अच्छा है, सोचता आपने हूँ। जो हाँ जी। हमारी पहाड़ी संस्कृति है, हिमाचल का हमारा जो कल्चर है वो बना रहना चाहिए। और हिमाचल के कुछ एक ही कलाकार ऐसे रह गए हाँ हैं। जी। कुल्लू से कलाकार है इंद्रजीत, शायद हाँ आप जी। उन्हें हाँ जी। हाँ जानते जी। हाँ होंगे। जी बिल्कुल। वो अपने हर गानों में जो कुल्लू के लोकल जो हाँ, वाद्य ट्रेडिशन यंत्र दिखाते हैं। ट्रेडिशंस हैं उन्हें वो यूज करते हैं। हाँ वो जी। अच्छा भी लगता है। हाँ ये जी। काफी अच्छा सवाल आपने रेज किया। अच्छा सुरेश भाई, हॉबीज किस तरह की हैं आपकी? हॉबीज, सबसे प्राइम हॉबी जिसको मैं मानता हूँ वो तो म्यूजिक ही है, हम्म। और म्यूजिक के अलावा मुझे कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा। हाँ, मेरे को कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है। रीडिंग बुक्स भी एक टाइम में हॉबी होती थी, पता नहीं अब धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दोबारा उसको बिल्डअप करूँ, तो बुक रीडिंग भी मेरा बहुत ज्यादा एक हॉबी था। पर हाँ, प्राइम हॉबी फिर भी मैं म्यूजिक ही बोलता हूँ। प्राइम हॉबी आपकी म्यूजिक है, हाँ तो फिर जी। गाना भी आप गाते होंगे। हाँ जी तो बिल्कुल। कुछ हो जाए हमारे व्यूवर्स लिसनर्स के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा अपना एक ओरिजिनल कंपोजिशन हाँ थी बिल्कुल, मेरी, कुछ जैसा तुम आप कहो। चाहें। हाँ जी, मेरा फर्स्ट सॉन्ग था वो, हाँ, तो मैं उसी का एक आपको पैराग्राफ सुनाऊंगा। ठीक है। कुछ तुम कहो या ना कहो, ये जान लो, ये मान लो, मेरा ये दिल इन निगाहों में, इसको तुम ही संभाल लो। छोटी सी प्यारी सी ये जिंदगानी है, कोरे से पन्नों पे अपनी कहानी। छोटी सी प्यारी सी ये जिंदगानी है, कोरे से पन्नों पे अपनी कहानी। तुम्हारे दिल का जो वो रास्ता है, उस पर लिखी मैंने सब दास्ता है। तुम्हारे दिल का जो वो रास्ता है, उस पर लिखी मैंने सब दास्ता है। कुछ तुम कहो या ना कहो, ये जान लो, ये मान लो। क्या ये बात है, सॉन्ग। बड़ा ही खूब। और इसके जो लिरिक्स है खुद आपने लिखे हैं? हाँ जी, खुद लिखे हैं। कितना समय लगा था लिखने के लिए? ये इस गाने के पीछे की जो बेसिकली स्टोरी है वो मैंने बहुत ज्यादा रैंडमली कंपोज किया था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। अच्छा। मैं 11th क्लास में, तो उस टाइम लॉकडाउन चला था, अच्छा। तो मैं वैसी मतलब ऐसा मानसून का ही टाइम था, मैं वैसे ही बैठा था और गिटार पे मैं वैसे ही जैम कर रहा था, ऐसे ही थोड़ा बहुत ना कुछ गा रहा था, और मेरे माइंड में एक चीज आ रही थी बस कि कुछ ऐसा बनाऊं क्लिक पे ना, मतलब था वो माइंड में कॉन्सेप्ट पहले से ही था कि अच्छा। कुछ बनाना है, पर ये नहीं था कि एग्जैक्टली क्या बन के आएगा। अच्छा। तो मेरे को जो जो राइम करता गया ना लिरिक्स में, वो लिखता गया। अच्छा। कुछ तुम कहो या ना कहो, ये जान लो, ये मान लो, हाँ। बस फिर वो गिटार पे ऐसे ऐसे धीरे धीरे कंपोज होता गया। फिर एक वर्स मैंने इसका पहले ही लिख दिया था, फिर उसके बाद मेरे को आया कि यार इसको मैं रिकॉर्ड करके ट्राई कर लेता हूँ कैसा होगा। फिर एक और वर्स था, वो ऐड ऑन किया था, वो फिर बाद में लिखा था वो। मतलब वैसे पूरा सॉन्ग कंप्लीट था, पर लास्ट में लग रहा था यार थोड़ा छोटा है, थोड़ा और बड़ा हो सकता है, तो एक और वर्स लिख दिया। तो ये गाना पूरी तरह से तैयार हो चुका है, यूट्यूब मतलब हाँ जी, सोशल हाँ मीडिया जी, ये प्लेटफॉर्म पे पूरा, है ये हाँ गाना? जी, हाँ जी, मेरा ऑफिशियल चैनल है सुराना के नाम से, हाँ। वहाँ पे कुछ तुम कहो के नाम से ये सॉन्ग अपलोडेड है तो अब तक विद कितने वीडियो। गाने बना चुके हैं आप ऐसे? अभी तक एक कुछ तुम कहो है, वैसे बना तो काफी सारे, मतलब कंपोज तो कर दिए, पर जो रिलीज हुआ है मेरा, एक कुछ तुम कहो है, एक इससे पहले रिलीज हुआ था खामोश था, और एक रिसेंटली अभी न्यू ईयर पे रिलीज किया था फास्टली। बाकी उसके बाद मैं और कपिल भैया, हम लोगों ने काफी सारी चीजें और भी रिलीज की है थोड़ी। कपिल भाई आपके साथ? कपिल भैया, हाँ, वो मेरे एक तरह से गुरु है, बड़े भाई है वैसे तो, पर बचपन से उनके साथ हमने सीखा है, बचपन बचपन से मतलब उनके साथ हम लोग ग्रो हुए एक साथ हम लोग। तो अभी बहुत अच्छा नाम है उनका महफिल में और मुजरा कल्चर में, हमारे फोक को बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर रहे हैं वो, बहुत अच्छी
मतलब जो पहले नाटियां गाई जाती थी, जो पहले हमारा फोक गाया जाता था, उसको वो अभी इतने अच्छे तरीके से रिवाइव कर रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है, और लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं उस कल्चर को। अच्छा। तो उनके साथ, हाँ, उनके साथ बचपन से ऐसा था, हमारा बॉन्ड था, बड़े भाई है, तो उनके साथ वैसे ही हमने किया कि करते हैं भैया, कुछ करते हैं। तो बाकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हमारे बहुत जल्दी आने वाले हैं, अच्छा फोक में भी अच्छा काम आएगा और बाकी जॉनर्स में भी आएगा। अच्छा, एक जो म्यूजिक आर्टिस्ट होता है, कोई एल्बम वो तैयार करता है, कोई हाँ जी, प्रोजेक्ट बनाता है, तो हाँ जी, हाँ बहुत जी, सी बातों का ध्यान रखना होता है। हाँ जी, आपके हम गानों की बात करें, म्यूजिक की बात हाँ करें, जी, जब आप अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत में होते हैं, हाँ तो जी। क्या कुछ दिमाग में होता है आपके यार कि किन-किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? हाँ, देखो ना, सबसे पहले एक जो प्रेशर होता है हुँ, एक हुँ। आर्टिस्ट पे, वो ये होता है कि यार सोसाइटी में ये गाना मतलब चलेगा, हाँ, प्रेजेंटेबल है बिल्कुल। चीज़ की नहीं है, हुँ, हुँ। कि ये चीज़ हम करनी चाहिए रिलीज़। फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम लिरिक्स क्या लिख रहे हैं। बिल्कुल। हम कुछ ऐसा तो नहीं लिख रहे कि यार किसी को कोई इस ऑब्जेक्शन कर दे कि तुमने ये क्यों लिखा, वैसा क्यों लिखा। तो वो सब एक क्लैरिटी के साथ आपको चलना पड़ता है। हुँ, हुँ। पर इसमें एक और चीज़ भी है कि कई लोगों को अपने लिरिक्स पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है बिल्कुल। कि भाई जो मैं लिखूँगा वो चलेगा, पक्का चलेगा, तो मैं कुछ भी लिखूँ। तो वो भी एक अलग विज़न है, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार थोड़ा आपकी चीज़ें ना, आपको कल को नहीं पता चलता कि आप लोगों को 10 लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, हुँ, हुँ। आपको कोई यंगस्टर्स फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उनके बीच भी कुछ गलत मैसेज ना जाए। हुँ, हुँ। इसलिए सोच समझ के म्यूज़िक, थोड़ा मतलब लिरिक्स पे स्पेशली सोच समझ के करना चाहिए। हुँ, हुँ। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कंपोज़िशन है गाने हुँ, की। हुँ। मिक्सिंग, मास्टरिंग और जो प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं, वो सब मैं मानता हूँ कि बहुत सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ है आपके गाने के लिरिक्स कैसे हैं, आपकी कंपोज़िशन कैसी है, हुँ, हुँ। आपने कितनी म्यूज़िकैलिटी उस चीज़ में ऐड की है। तो वो सब चीज़ें मेन जो है, मतलब मैं पर्सनली वो सब चीज़ें देखना। हाँ जी। हुँ। अभी मुझे हनी सिंह का इंटरव्यू देखने का मौका मिला सोशल हाँ मीडिया जी। प्लेटफ़ॉर्म पे। उन्होंने एक चीज़ कही थी कि आजकल बहुत से गाने आते हैं जो हुँ। इंस्टा पे या सोशल मीडिया हैंडल पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी करते हाँ हैं। जी। लेकिन लोगों को उनके सिंगर्स का नाम नहीं पता हाँ होता है, जी, मतलब हाँ वो जी, हाँ गाने जी। आते हैं और आके चले जाते हाँ हैं। जी, हाँ जी। या हनी सिंह की बात है तो उन्होंने बहुत साल पुराने हुँ, हुँ, गाने हुँ। गाए हैं, बनाए, वो आज भी हम सबके हाँ जी, ज़हन हाँ में जी, है। हाँ जी, हाँ जी। सवाल ये है कि कैसे काम किया जाए ताकि जो काम है वो हमेशा लोग याद रखें? काम से नहीं, नाम से याद रखें नाम लोग। से याद रखिए। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपके मैटर करते हैं। जैसे आप गाना रिलीज़ कर रहे हो, आप कितनी प्रमोशन कर रहे हो हुँ, उसपे। हुँ। जैसे उन्होंने बोला था, हनी सिंह ने, वो इंटरव्यू मैंने भी देखा था हुँ, हुँ। कि सिंगर का नाम याद नहीं है पर आपको गाना याद है। तो बिल्कुल, अल्टीमेटली वो बात ये है कि आपने गाने पे कितनी प्रमोशन की है, बिल्कुल। या गाने का नाम याद है। पर रियल फ़ील क्या है कि आप जो, अगर मतलब एक असली आर्टिस्ट है या एक रियल आर्टिस्ट है, वो जब गाना बनाएगा तो वो उसको कंपोज़ उस हिसाब से करेगा, उसके लिरिक्स, उसके इमोशंस उस गाने में दिखेंगे। बिल्कुल, तो मैं मानता हूँ कि वो गाना लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ाम्पल अगर मैं हिमाचल की बात ले लूँ तो डॉक्टर केएल सहगल, हाँ जी, बिल्कुल। जो इतना बड़ा नाम है हमारे फ़ोक आर्ट में। तो अभी तक उनके सॉन्ग सुनते हैं। उसके बिल्कुल, जितने मर्ज़ी वर्जन्स आ जाए नए, उन्हीं सेम गानों के, हुँ, पर जो वो पुराने की बात है, वो पुराने की बात है। बिल्कुल। तो उन्होंने वो अपनी जो कॉम्पोज़िशन है, अपना जो फ़ील है, अपना जो स्टाइल है म्यूज़िक का, और जो हमारा फ़ोकलोर है, उन सबको इन्वॉल्व करके जो चीज़ बनाई है, ऑसम, मज़ा आ जाता है ये सुन तो के, है। अभी भी मज़ा आता है सुन के। बिल्कुल, अभी फैमिली का क्या हाँ जी। रिएक्शन है आपके बहुत प्रोफेशनलिज़्म को सपोर्टिव लेके, है। किस तरह वो सपोर्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है फैमिली का। मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू ही बोलता हूँ, मैं हुँ, कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी एज के बच्चों पे बेसिकली प्रेशर होता है कि आपको अपना करियर बनाना है, आपको सेटल एग्ज़ैक्टली। होना है, सबसे पहले। हुँ, वो हुँ, प्राइम आपका मोटिव है, और मैं बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली से आता हूँ। हुँ, हुँ। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर बिल्कुल। सबसे ज़्यादा होती है। पर मैं मानता हूँ मेरे परिवार का, मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई तुम कुछ गलत मत करो हुँ, बस। हुँ। बाकी ये कोई प्रेशर नहीं कि यही करो, मेडिकल में ही जाओ या इंजीनियरिंग करो, व्हाटएवर। ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो उनका वो कभी प्रेशराइज़ नहीं, कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला कि जो करना है सही करो, बस कुछ गलत मत करो, हुँ, हुँ। कि जिससे लोगों में गलत मैसेज जाए, कुछ ऐसा हो। बस बाकी उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, बचपन से सपोर्ट किया, अभी भी सपोर्ट करते हैं, अभी बोलते हैं कर रहे हैं बस हम लोग। अच्छा, एक मैसेज जाते-जाते लेना चाहेंगे आपसे आज हाँ के जी, यूथ को लेके, क्योंकि आज का जो यूथ है वो कहीं न कहीं अपने ट्रैक से भटक रहा हाँ है, जी, हाँ गलत जी। आदतों में है, हाँ जी, नशे हाँ में जी, है, हाँ क्योंकि जी। हमारे सोलन, शिमला या हुँ, हुँ। सिरमौर की बात हुँ, करें, हुँ, मतलब हुँ। पूरे हिमाचल की बात करें तो नशा बहुत पनप रहा हाँ है। जी, हाँ जी। यूथ ज़्यादा जब डिप्रेसिंग वे में उसमें चलता है तो वो थोड़ा नशे की ओर चला हुँ, जाता है। हुँ, हुँ। क्या कुछ मैसेज है आपका? इसका देखो ना, सबसे प्राइम चीज़ इसमें ये है कि आप एंगेज्ड रहो कहीं न हुँ, कहीं। हुँ। आपको बिज़ी रहना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको अपना, एक तो बिज़ी रहना पड़ेगा, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको अपना सर्कल देखना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको चूज़ करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों से, ऐसे लोगों से मिला हूँ, जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नशे की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग बोलते थे कि भाई वो कुछ भी नहीं करते, नशा वगैरह कुछ भी नहीं करते थे वो लोग। पर एक सर्कल में कूल बनने के लिए, बिल्कुल। जो आजकल चला है कि भाई ठीक है मैं स्मोक करता हूँ, मैं कूल हूँ। तो वो एक बहुत ज़्यादा ऐसे स्टीरियोटिपिकल थॉट अब बन रहा है लोगों का ना, कि अगर आप स्मोकिंग करते हो या नशा करते हो, आप कूल हो। तो ये चीज़ें हमें तोड़नी पड़ेगी, ये बैरियर्स ब्रेक करने पड़ेंगे बिल्कुल। कि ऐसा नहीं है।
अगर आप लोग नहीं क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा गलत है, आपका इसका मतलब डेड एंड पे आप खड़े हो जाओगे एक टाइम के बाद, और exactly, आपको लगेगा कि बस अब इसके बाद कोई लाइफ नहीं है। बिल्कुल। तो वही है कि आप लोग एंगेज रहो, अपना सर्कल ध्यान में रखो, और सबसे बड़ी बात है खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि जो आप कर रहे हो वो आप करते रहो, बस एक चीज के पीछे लगे रहो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा टाइम के साथ। बस बाकी ये कि सर्कल सही रखो और खुद को एंगेज रखो, बिजी रखो बस हमेशा। बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो गाइज व्यूवर्स, ये थे हमारे आज के खास मेहमान आर्टिस्ट सूर्यांश, और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई है अपने प्रोफेशन को लेके, और नशे को लेकर भी बड़ा ज़बरदस्त मैसेज इन्होंने दिया है। और एक बात जो उन्होंने कही है कि हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें, तभी शायद लाइफ में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर। इजाज़त, शब्बा खैर।